सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की 450वीं कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पंच महायज्ञ में जो देव यज्ञ है, जिसका बहुत ही विस्तार के साथ हम यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं और यज्ञी भावना से हम ओतप्रोत हों, हमारी वाणी, हमारा कर्म, हमारा स्वधर्म यज्ञमय हो, इसके लिए यजुर्वेद के 18वें अध्याय का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। एक एक मंत्र और उस एक एक मंत्र का एक एक शब्द हमारे जीवन को उन्नति से परिपूर्ण करने वाला है। अतः हम इस मंत्र को अपने जीवन का तंत्र बनाएं, अपने जीवन जीने की कला बनाएं, क्योंकि यह वेद का ज्ञान सर्वोपरि है। क्योंकि वेद अखिलो धर्म मूलम, संसार में सारे कर्तव्यों का, सारे स्वधर्म का, अपनी ठीक ठीक ड्यूटी करने का जो सामर्थ्य और जो शक्ति और जो समझ हमको मिलती है वो वेदों से ही मिलती है। इसलिए वेद की महिमा बहुत गाई है और वेद ही हमारे जीवन के मूल हैं। यदि हमने वेद ज्ञान को नहीं आत्मसात किया तो निश्चित रूप से हमारा जीवन ठीक ठीक चल नहीं सकता है। क्योंकि किसी भी राष्ट्र में रहते हैं तो राष्ट्र का कोई संविधान होता है, कानून होता है, और कानून का यदि उल्लंघन करेंगे तो जेल की हवा खानी पड़ती है। हाँ, इसलिए यदि हम इस राष्ट्र के कानून को नहीं मानते हैं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी, मुकदमा होगा, अनेक प्रकार के आर्थिक दंड भुगतने पड़ेंगे। इसी प्रकार से उस परमात्मा ने पूरी सृष्टि को बनाया है और इस सृष्टि को ठीक ठीक चलाने का जो उत्तरदायित्व है वो मनुष्य के ऊपर दिया है। इसलिए मनुष्य के लिए परमात्मा ने उपदेश किया है, संविधान बनाया है, विधान बनाया है कि ऐसे ऐसे कार्यों को करना है, ऐसी भावना से अपने जीवन को चलाना है और इस जगत को चलाना है। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा जहां पर वर्णन चल रहा है, वेद का ज्ञान सर्वोपरि है, इसके विषय में थोड़ी सी बात, एक प्रार्थना बोल करके फिर आगे की चर्चा करेंगे। ज्ञान का सागर चार वेद, यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर चार वेद, यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। सब सच्ची विद्याएं जग में प्रकट वेद से होती हैं, यहीं से जाकर सब नदियां पृथ्वी का आंगन धोती है। सृष्टि एक अदालत और न्यायाधीश विधाता है, यहाँ पर ही प्राणी अपने कर्मों का फल पाता है। वेद के अंदर सब रचना है, विधि के अमर विधान की। ज्ञान का सागर चार वेद, यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाता है, सुनना और सुनाना भी कर्तव्य बताया जाता है।
वेद ही असली दौलत है दुनिया के हर इंसान की। ज्ञान का सागर चार वेद है, वाणी है भगवान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। धन्य धन्य भारत भूमि जिस पर वेदों का गान हुआ। वेद का अमृत पिया पिलाया तब यह देश महान हुआ। धन्य धन्य भारत भूमि पर वेदों का है गान हुआ। वेद का अमृत पिया पिलाया तब यह देश महान हुआ। पथिक पुण्य भूमि है यह तो ऋषियों की संतान की। ज्ञान का सागर चार वेद है, वाणी है भगवान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। यदि जीवन में हम कल्याण चाहते हैं और इस जगत में कल्याण चाहते हैं तो ये विधान, इस संविधान को मानना ही पड़ेगा। और ये हमारी पावनी परंपरा रही है। पहले इसी प्रकार से जो द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी आदि नाम होते थे उसको वो पूरा स्मरण करते थे और वैसा जीवन जीते थे, इसलिए उनको ऐसे टाइटल लगा करके बोलते थे, ऐसी उपाधि से युक्त करके बोलते थे। अतः यह परमात्मा की हम सबके ऊपर बड़ी कृपा है कि हम वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का अर्थात सब श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। महर्षि दयानंद जी ने बार बार इसकी प्रेरणा की है। अस्तु, तो हम पुनः यजुर्वेद के 18वें अध्याय के जो है तीसरा जो यहां पर आपके समक्ष है, एक बार उच्चारण करेंगे। ओजश्च में, सहश्च में, आत्मा च में, तनुश्च में, शर्म च में, वर्म च में, अंगानि च में, अस्थीनि च में, परूषि च में, शरीराणि च में, आयुश्च में, जरा च में, यज्ञेन कल्पन्ताम। कितनी पवित्र भावना, कितने उदात्त भावों से ईश्वर ने हमको उपदेश किया है कि ओजस में एक साधक अपने जीवन में यज्ञीय जीवन कैसे पाए, उसका सामर्थ्य कैसा बढ़े, कैसे उसको यह सब की प्राप्ति हो, उसके लिए बहुत उत्तम प्रार्थना यहाँ की है। कि जैसे पिछले मंत्र में हमने जो दूसरा मंत्र पढ़ा था उसमें वो बल पर जो है आकर के समाप्त हुआ था। पहला मंत्र था जहां पर स्वस्थ में, जहां पर कहा कि मैं सुख को प्राप्त हूं, पहला मंत्र वहां समाप्त हुआ। दूसरा मंत्र समाप्त हुआ था कि बलम चमे, बल पर समाप्त हुआ। और बल के बाद फिर ओजस चमे, यहां पर तीसरा मंत्र आरंभ हो रहा है ओज से, ओजस चमे कि हे परमात्मा जो बल मैंने प्राप्त किया उस बल का विस्तार कैसे हो, उस बल के विस्तार के लिए ये प्रार्थना यहां पर तीसरे मंत्र में कही कि ओजस चमे, अर्थात मेरा ओज, ओज जो है सब प्रकार की वृद्धि का कारणभूत शक्ति यज्ञ के द्वारा कल्पनताम संपन्न हो। सहस्च में अगली बात कही, क्योंकि ओज हमारे शरीर में जो तेजस्विता है, जो शक्ति संपन्नता है, उसका वो प्रतीक है। जो व्यक्ति तेजस्वी नहीं है, ओजस्वी नहीं है, वो बिल्कुल जीते जी मरा सा रहता है। इसलिए ये बात कही जाती है कि व्यक्ति का देदीप्यमान उसका व्यक्तित्व होना चाहिए। इसलिए ओज से मैं परिपूर्ण हूं। ओज सब प्रकार की वृद्धि का कारणभूत है जो हमारे शरीर में शक्ति को देता है। और वह कैसे संपन्न होगी, यज्ञेन कल्पन्ताम, यज्ञ के द्वारा वो संपन्न हो। आप रोज बोलते हैं तेजोसी तेजोमयी देई, ओजोसी ओजोमयी देई, वीर्यमसि वीर्यमयी देई।
तो ये परमात्मा से प्रार्थना हम करते हैं, सहस्च में, और मुझ में सहन शक्ति हो। मुझ में क्या हो? सहन शक्ति हो, सहस्च में। किसी एक लेखक ने एक पुस्तक ही लिख दी इसमें, जो सहता है वो रहता है। मैं कभी कभी बीच में बोलता हूं तो वही संस्कार बना है बहुत पहले, क्योंकि जब गुरुकुल में आया तो अनेक सेवाओं के साथ पुस्तकालय की सेवा मुझको मिली परम पूज्य गुरु जी की ओर से। तो लगभग 50,000 पुस्तकों का रख रखाव उनका, तो वो एक पूरी टाइटल ही किसी महापुरुष ने लिखा, जो सहता है वही रहता है। सहन शक्ति को दीजिए, सहो वसी सहो मई देहि। आप कितना सहन करते हैं? आप कल्पना करें, परमात्मा कितना सहन करता है। लोग उसको गाली भी देते हैं। थोड़ी सी धूप आ गई तो धूप सहन नहीं होती, अरे बिल्कुल जो है जला ही देगा है? थोड़ी सी जो है बरसात ज्यादा हो गई, अरे बिल्कुल दुर्दिन लग गए, बिल्कुल डुबो ही देगा। अगर थोड़ी सी ठंडी हो गई, ओह बिल्कुल मार ही डालेगा। ऐसे लोग उसको अपशब्द भी बोलते हैं, कोई उसकी निंदा करता है, कोई स्तुति करता है। लेकिन परमात्मा कभी किसी से रुष्ट होता है क्या? कभी रुष्ट नहीं होता है। उसका जो भाव होता है वो सबके लिए कल्याणकारी भाव होता है। इसी प्रकार से माता पिता गुरु कितना सहन करते हैं। सबके सहन शक्ति के कारण ही हमारा अस्तित्व है। माँ ने हमको 9 माह अपने गर्भ में रख करके सहन न किया होता तो हमारा जीवन होता क्या? नहीं होता। जन्म लेने के बाद जब तक हम अपने पैर पर चलने नहीं लगे, अपने होशो हवास में अपने कार्यों को नहीं करने लगे, तब तक माँ कितना सहन करती है? सहन करती कि नहीं करती? वो सहन शक्ति उसकी हमको बना देती है। यदि सहन शक्ति ना हो तो हमारा भी निर्माण नहीं हो सकता है। इसके बाद फिर आगे के जीवन में गुरु हमको कितना सहन करता है, मित्र कितना सहन करते हैं, पति पत्नी को कितना सहन करता है, और पत्नी पति को कितना सहन करती है। ये सारे संबंध जो चल रहे हैं वो एक दूसरे के सहन शक्ति से ही चल रहे हैं। यदि सहन शक्ति ना हो तो व्यक्ति कभी भी अपने संबंधों को जी नहीं सकता। दूसरी बात, सुख सहने की क्षमता मिले और दुख सहने की भी। लोग दुख तो सह लेते हैं लेकिन सुख नहीं सह पाते। थोड़ा सा सुख मिला तो इतना उछल पड़ते हैं खुशी से कि फिर दूसरों की परवाह नहीं करते, अहंकार आ जाता है उनको। तो सुख भी सहने का सामर्थ्य दीजिए और दुख सहने का भी सामर्थ्य दीजिए। मैं सहनशील बनूं, सहन शक्ति को दीजिए। प्रकृति का ठीक प्रयोग करता हुआ मैं ओजस्वी बनूं और ओजस्वी बनकर के भौतिक व्याधियों को जीत पाऊं तथा जीवों के साथ बर्ताव के लिए मुझे सहन शक्ति दीजिए। सारे संसार में हमको कितना सहन करना पड़ता है। हाँ, सहन शक्ति जितनी प्रबल होगी हमारी, उतना ही हमारा जीवन उद्यमी बनेगा, पुरुषार्थी बनेगा, सबके लिए परमार्थी बनेगा, सबके लिए कल्याणकारी बनेगा। जो भी लोग कल्याण करते हैं वो भी कितनी लोगों की बात सहते हैं। सेवा करना बड़ा कठिन काम है। जो लोग सेवा करते हैं, किसी की जो है परिचायक बन करके, किसी के नौकर बन करके, उनको कितनी बातें सहनी पड़ती हैं। यदि वो सहन ना करें तो नौकरी भी ना मिले उनको, उनको सहन करना पड़ता है। तो ये हम देखें कि ये जो भी परस्परता है वो सहन शक्ति के कारण ही बरकरार है। यदि सहन शक्ति ना हो तो चल नहीं सकता ये सारा संसार। अतः सहन शक्ति हमारे अंदर दीजिए। और आगे कहा, आत्मश्च में तनुश्च में, मैं आत्मा की शक्ति का वर्धन करूं, आत्मबल मेरा बढ़े। आत्मबल यदि कमजोर है तो व्यक्ति कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता है।
यदि आत्मबल नहीं है तो मोक्ष के मार्ग पर नहीं चल सकता है। यदि आत्मबल नहीं है तो वह दुख को भी नहीं सहन कर सकता है। आत्मबल नहीं है तो बड़े बड़े कार्यों को करने का उसका साहस कभी जीवन भर वो जुटा नहीं पाता है। इसलिए आत्मशक्ति से ओतप्रोत करिए परमात्मा मुझे, और इस तनुच में अर्थात शरीर की शक्ति का भी विकास करूं। शारीरिक शक्ति और इसके बाद आत्मिक शक्ति। आत्मिक शक्ति आएगी तो शारीरिक भी बढ़ेगी, शारीरिक आएगी तो आत्मिक भी बढ़ेगी। परंतु ये आवश्यक नहीं कि शारीरिक क्षमता है तो आत्मिक शक्ति बढ़े। हो सकता है व्यक्ति बहुत पहलवान है लेकिन उसने कभी आत्मचिंतन नहीं किया, कभी स्वाध्याय नहीं किया, कभी सत्संग नहीं किया, शास्त्रों को कभी नहीं समझा, तो उसका आत्मबल धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, आत्मबल उसका बढ़ेगा नहीं। लेकिन जो शास्त्रों से जुड़ करके रहता है, जो गुरुओं से जुड़ करके रहता है, जो आत्मज्ञान से जुड़ करके रहता है, उसका आत्मबल सदा सर्वदा बढ़ता रहता है। योग प्राणायाम ध्यान से आत्मबल बढ़ता है, स्वाध्याय से आत्मबल बढ़ता है। इसलिए आत्मबल बढ़ता रहे, शरीर बल भी बढ़ता रहे, ऐसा सामर्थ्य प्रदान करिए। ऐहिक और आमुष्मिक सुख के लिए दोनों का समन्वय आवश्यक है। इस संसार के लिए शारीरिक आरोग्यता परम आवश्यक है, शारीरिक सामर्थ्य परम आवश्यक है। यदि शरीर में दम नहीं है तो इस संसार का भोग नहीं कर सकते, कोई भी सुख आप ले नहीं सकते। शारीरिक क्षमता जितनी तीव्र होगी, बड़ी होगी, सामर्थ्यशाली होगी, उतना ही आप यहाँ के सुखों का आनंद उठा सकते, लाभ ले सकते हैं। और आत्मिक वो पारलौकिक जो हमारा जीवन जिसके लिए है, आत्मिक जब हमारा बल बढ़ेगा तो हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुक्ति के पथ पर हम आगे बढ़ेंगे। और आगे क्या कहा? शर्म चमे वर्म चमे, ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने वाला तथा वासनाओं की क्षीणता से प्राप्त होने वाला सुख मुझे प्राप्त हो। यहां जो शर्म शब्द आया है, शर्म सुख का वाचक है, सुख का पर्याय है। तो शर्म चमे वर्म चमे, मैं सुख को प्राप्त करने वाला हूं। लोग लिखते हैं ना शर्मा, टाइटल लिखते हैं ना शर्मा, जिनके जो आत्मिक सुख के लिए ही सदा प्रयत्नशील रहते हैं वो शर्मा कहलाते हैं। और भी अर्थ में लोग प्रयोग करते होंगे, लेकिन शर्म का अर्थ होता है शर्मन, शब्द मुख्यतः होता है शर्मन शब्द, और इसको शर्म बोलते हैं। हाँ, सुख। और कहा कि जिससे मैं, जब मुझको शारीरिक जो है क्षीणता नहीं होगी, वासनाओं की क्षीणता चली जाएगी, वासनाएं सारी क्षीण हो जाएंगी, और आरोग्य मेरा आत्मिक आरोग्य और शारीरिक आरोग्य बढ़ेगा, उसमें कुशलता की प्राप्ति होगी, तो निश्चित रूप से मेरे मानसिक और शारीरिक दोनों रोगों का शमन होगा। शत्रु मेरे अंदर भी आक्रमण कर रहे हैं, मेरे बाहर भी आक्रमण कर रहे हैं। बाहर का लोभ, लालच, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब क्या है? शत्रु ही हैं। और अंदर का भी जो क्या है, अंदर की कमियां हैं, अंदर काम की वासनाएं, और भी अंदर के शत्रु मुझको सताते रहते हैं। वासनाएं जो है, इंद्रियों की जो है प्यास है, वो मुझको सताती है। तो उस पर जो है जब ज्ञान का प्रकाश होगा, ज्ञान के द्वारा, तो सारी चीजें धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी और उनके आक्रमण से मैं बच पाऊंगा। इन शक्तियों के बढ़ाने पर अंगानी चमे, आगे कहा अंगानी चमे, अर्थात अंग, और आगे कहा अस्थीनी चमे। अस्थि शब्द आता है ना, अस्थि किसको बोलते हैं? हड्डी को बोलते हैं। तो मेरे हाथ आदि अवयव सब अस्थियां यज्ञ के द्वारा शक्ति संपन्न बने। मेरे सारे हाथ पैर ये सारे बिल्कुल जो है वज्र की भांति हो। अंगानी जो भी अंग हैं, मेरे सारे अंग क्या हो? वज्र की भांति हो, और पुष्ट रहे, कभी भी दुष्ट ना हो, कभी भी नष्ट ना हो। इस प्रकार से मेरी हड्डियां भी मजबूत रहें। और परूष चमे, मेरी अंगुलियां आदि सब पर्व यज्ञ द्वारा शक्ति संपन्न हो, तथा शरीराणी चमे, मेरे स्थूल सूक्ष्म व कारण सभी
शरीर ठीक हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो चाहे स्थूलभूत शरीर हो, ये बिल्कुल स्वस्थ रहें और उसके लिए ये प्रार्थना परम आवश्यक है। आयु चमे मेरा सारा जीवन यज्ञ से शक्ति संपन्न बने। बिना शक्ति संपन्नता के यज्ञ भी नहीं हो पाएगा और बिना यज्ञ के शक्ति संपन्न भी व्यक्ति नहीं हो सकता है। अतः यह मेरा जीवन ऐसे श्रेष्ठ बने। और जरा चमे, जरा चमे मतलब मेरी वृद्ध अवस्था भी यज्ञ से शक्ति संपन्न बने, अर्थात वृद्धावस्था में मैं जो है युवक की भांति दिखाई पड़ूं। ऐसा, अब बाल सफेद होने से कोई वृद्ध थोड़े हो जाता है, ऐसा कोई नहीं मेरे तो बाल सफेद हो गए, भेड़ के तो हमेशा बाल सफेद होते हैं बचपन से ही, तो ऐसा नहीं है। अर्थात जो मेरा भाव है, जो मेरा सामर्थ्य है, वो सतत बढ़ता रहे, क्षीणता को प्राप्त ना हो। और यदि व्यक्ति संयम पूर्वक मर्यादित जीवन जीता है, वेदानुकूल जीवन जीता है, तो वो पूरे जीवन पर्यंत अंतिम श्वास तक भी उसके अंदर जो है शक्ति का आधान रहता है, वो कभी भी शिथिल नहीं होता है। इसलिए कहा कि आयुष चमे जरा चमे, जो जरा है, जो बुढ़ापा है, वो क्या है, यज्ञ के द्वारा संपन्न हो, अर्थात यज्ञ के द्वारा वो शक्ति संपन्नता को प्राप्त हो, कभी भी उससे नीचे ना गिरे, ऐसा यहाँ पर उपदेश दिया जा रहा है। और मैं ओजस्वी बनूं, वृद्धावस्था तक युवक के समान शक्ति संपन्न बना रहूं। युवा का तात्पर्य यही होता है, यु मिश्रण अमिश्रण यो हो। युवा एक तो ये है कि जो वायु का उल्टा यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा, युवा। वायु शब्द है, वायु को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, युवा। युवा मिश्रण अमिश्रण यो हो, अर्थात जो सत्य है असत्य है, धर्म है अधर्म है, उससे व्यक्ति को ठीक ठीक जान हो करके वो जो कल्याणकारी कार्य है उसमें लग सके, उसके कारण यह युवा अवस्था सर्वोपरि है। और युवा अवस्था में यदि व्यक्ति बिगड़ गया तो फिर उसका बुढ़ापा भी जो है गड़बड़ रहेगा। युवा अवस्था में व्यक्ति जितना जागरूक हो जाता है, जितना वो अपने जीवन को साध लेता है, वो पूरा जीवन साधा रहता है। और युवा अवस्था में ही सारे बड़े बड़े कार्य हुए हैं, चाहे वो कोई भी काल रहा हो, कोई भी युग रहा हो, चाहे द्वापर रहा हो, चाहे त्रेता रहा हो और चाहे कलयुग रहा हो। द्वापर में भी, त्रेता में भी और कलयुग में भी जितने महापुरुष हुए, रामकृष्ण और इस काल में जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जिन्होंने अंग्रेजों से राष्ट्र को आजाद कराया, वो सब युवा ही तो थे। इसलिए युवा अवस्था की इतनी बात जो है इसलिए करते हैं कि यह कभी भी पथ भ्रष्ट ना हो, कभी भी यह विचलित ना हो, ऐसी शक्ति संपन्नता के साथ जीवन का जो आनंद है उसको उठाना चाहिए। बिना इसके कभी भी व्यक्ति उन्नति प्राप्त कर ही नहीं सकता है। अतः जो मूल में चीज है, वेद के अनुकूल जो है वो हमेशा करना, और अनुकूल जब जीवन जिएंगे तो मस्तिष्क भी अनुकूल रहेगा, कूल रहेगा, ठंडा ठंडा कूल बोलते हैं ना। तो अनुकूल जीवन जीना, प्रतिकूल नहीं जीना। उल्टा यदि हम चलेंगे, उल्टा जीवन जिएंगे तो दुर्गति होगी, और यदि ठीक मार्ग पर चलेंगे तो सदगति की प्राप्ति होगी। आगे भी चौथे मंत्र में भी ऐसी ही प्रार्थना की गई है कि ज्येष्ठम चमे, आधिपत्यम चमे, मन्युम चमे, भामस चमे, अमस चमे, अंभस चमे, जेमा चमे, महिमा चमे। इसकी चर्चा हम अभी करते हैं। इसको मंत्र को आप लिख लीजिए, उच्चारण करेंगे। ज्येष्ठम चमे, आधिपत्यम चमे, मन्युश्चमे, भामश्चमे, अमश्चमे, अंभश्चमे, जेमा चमे, महिमा चमे, वरिमा चमे, प्रतिमा चमे,
वर्षिमा चमे, द्राघ्रिमा चमे, वृद्धम चमे, वृद्धिश्चमे, यज्ञेन कल्पन्ताम। तो आज समय हो गया है, इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।